ओके ओके, समझ में आ गया भाई। क्योंकि उस समय भी यदि मैं ऑड लूँ तो ऑड प्लस माइनस ऑड डिवाइडेड बाय 2, और इवन लूँ तो इवन प्लस माइनस इवन, एक इवन नंबर होगा जो कि 2 से डिविजल होगा, तो दोनों केस में आपको इंटीजर मिल रहा है रूट। क्या सबको समझ में आ गया? ओके यस सर। आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन था वन बाय वन हम डिस्कस करते चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे। ट्वेंटी में पूछा गया प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 को हम देखें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए इस पूरी कहानी को हमने कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। यहाँ कैपिटल एबीसी क्यों सेलेक्ट कर लिया? क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एबीसी ऑलरेडी यूज है, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए आपने कैपिटल ले लिया। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये होता है फॉर्मूला। तो यदि हम इसको कंपेयर करें तो b के आगे x का कोफिशिएंट दैट इज माइनस ऑफ माइनस 2a, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया b क्या आ जाएगा आपका? x का कोफिशिएंट दैट इज माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4a क्या होता है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? 1। और c जो है, c किसको बोलेंगे हम यहाँ पे? जो कांस्टेंट टर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, तो इस पूरी कहानी से ये 2 का स्क्वायर आ गया 4, इधर हो गया ए स्क्वायर, ये 4 भी कॉमन आ गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये कहानी आ गई आपकी 4 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। अब रूट्स इसके रियल है। अच्छा, ये अंडरस्टूड है कि ए और ये जो हम लेंगे बी सी, ये सब रियल नंबर है। तो यदि ऐसा है तो बी और सी मान लो दोनों जीरो हो गए तो कहानी जीरो होगी। अदरवाइज बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ओवरऑल कहानी पॉजिटिव मिलेगी। तो जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये कंफर्म है डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब रूट्स आर रियल। ठीक है, सभी को बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। आ गया। अगला जो है प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल, एबीसी बिलोंग्स टू रैशनल। क्या बता सकते हैं हम? यदि इसके रूट से रैशनल है और एबीसी रैशनल बोला है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रैशनल हुआ क्या भाई? रैशनल प्लस रैशनल माइनस रैशनल, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। सी एक रैशनल है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो एक रैशनल से तो आपको रैशनल ही मिलेगा। कांस्टेंट टर्म रैशनल, रैशनल रैशनल का सम और डिफरेंस एक रैशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके कोएफिशिएंट रैशनल है, और रैशनल प्रूफ करने के लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर बता दे तो काम हो जाएगा आपका। बस कुछ पल्ले पड़ रहा है ये वाला पॉइंट। यदि एबीसी उसके कोएफिशिएंट रैशनल है और डी जो किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर देन दैट रूट्स आर रैशनल, बस तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है बस। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस 4, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? ए प्लस सी माइनस बी, और सी है बी प्लस सी माइनस ए। तो यहाँ से भी 4 कॉमन आ गया, इधर हो गया सी स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखा हुआ है सी के साथ ए माइनस बी, और इधर लिखा हुआ है सी के साथ माइनस ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 4 सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट डी जो है आपका हो जाएगा 2 ए माइनस बी। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है 2a माइनस बी का परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, दैट मीन्स रूट्स आर रैशनल, बस इतना बताना है। 22 फाइंड लैम्डा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। क्या करेंगे? सर वो स्क्वायर में लाने के ट्राई करेंगे।
D is equal to 0. स्क्वायर लाने क्या सीधा, हाँ स्क्वायर लाने का, या फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो। तो बी स्क्वायर, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है माइनस लेमडा, तो उसका स्क्वायर माइनस 4 ए एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट, और कांस्टेंट कितना है 9। तो यहाँ से आ गया लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो दैट मीन्स लैम्डा इज 6 और -6। 23 में क्या करेंगे, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉन रियल, तो ऐसा है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है 4, दिस इज नेगेटिव। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। 24 मैंने ये क्वेश्चन कल इसलिए दिए थे कि आज आप कर पाओ, करके आओ, है ना। बोलो भाई क्या आया। X square minus 2x plus 10 is equal to 0. Okay. Find the quadratic equation with real roots, with real coefficients having one root 1 plus 3 iota. कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके कोफिशिएंट आपको दे रखे हैं, रियल कोफिशिएंट है, तो रूट्स जो है कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा 2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, तो हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर, अब आयोटा आपका कितना होता है अंडर रूट -1, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो 9 ये हो गया माइनस 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 प्लस 9 प्लस 1 कितना हो गया आपका 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हाँ प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया आपका 10। तो ये एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई सिंपली। 26 कोई बताएगा। If one root of the equation this is 2 minus iota, then the other root is 2 plus iota। क्यों भाई सही है। सर 25 रह गया सर। सर 25। अच्छा 25 रह गया, तो ठीक है 25 कर लेंगे। 26 बताओ। वह एक रूट यदि 2 माइनस आयोटा है इस क्वाड्रेटिक का, तो दूसरा रूट 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, बस सिंपल। बोलो। नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे, कारण कारण क्या रियल है, नहीं है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट रियल नहीं है उसके, क्योंकि आयोटा के टर्म्स में दे रखे। तो यदि ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम क्या करेंगे भाई, इसका एक रूट 2 माइनस आयोटा तो दूसरा रूट अल्फा ले लिया। अब यहाँ पर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये वाली कहानी तो एप्लीकेबल रहेगी, समझ में आ रहा है बात। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -2 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से अल्फा आ जाएगा, या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूल से रूट से सॉल्व कर लो आप। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से सीधे ही आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू 2 माइनस आयोटा क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा बाय एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट आयोटा, ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा आ गया 1 बाय आयोटा। ठीक है। 25 में फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन x इज 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है। क्या करेंगे बोलो। सर आवाज ब्रेक हो रही है सर। अच्छा आवाज ब्रेक हो रही है, 1 मिनट। अब आवाज ठीक है पहले से।
यस सर। ओके, तो इस प्रॉब्लम में इसकी हमें वैल्यू बतानी है ना, एक्स क्यूब प्लस 25 में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22। मान लो इसकी वैल्यू कोई के है, समझ में आई बात नहीं है? अरे बोलो, हाँ? मतलब मैंने x रखा तो 1+2 आयोटा रखा, तो इसकी वैल्यू मान लो कुछ k आ गई, बोलो। यस सर। समझ में आई बात? यस ओके। सर। अब मान लो वो वैल्यू जो आ रही है वो रियल आ रही है ना? ठीक है, तो ये माइनस क्या हो गया? तो क्या इस इक्वेशन का एक रूट 1+2 आयोटा हो गया, और k हमने यदि रियल माना तो ये हो जाएगा दूसरा रूट 1-2 आयोटा, तीसरा रूट हम बोल सकते हैं कोई अल्फा होगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, अरे बोलो। यस सर। तो यस अल्फा हम सर। निकाल सकते हैं सम ऑफ रूट से। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? 1+2 आयोटा, 1-2 आयोटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब कोएफिशिएंट, दैट इज -1। तो ये हो गई कहानी, अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू -1, तो अल्फा हो गया -3। अब अल्फा इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो -3 का क्यूब, -3 का स्क्वायर, -3 + 22 माइनस के, तो 9, अरे ये हो गया 27 + 9 + 3 + 22। एक मिनट, ये हो जाएगा -27 माइनस के, तो ये हो गया 9 और 3 12, 12, ये कितना हो गया? 22, 34, 34, तो 34 में से 27 गया, कितना बचा? 8 हाँ, 7 सर, 7 7। 7। आई बात समझ में है नहीं है? हाँ, इसमें क्या यदि मान लो के आयोटा के टर्म्स में वैल्यू आती, तब हम ऐसा कर सकते थे क्या? बताओ। मान लो 1+ आयोटा रखने पे ये जो वैल्यू है कुछ आयोटा के टर्म्स में आती, मतलब के आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, हो जाता, तब क्या ऐसा कर सकते थे क्या हम? तब हम ऐसा नहीं कर सकते। मान लो के आयोटा के टर्म्स में आ जाए या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, तब हम ऐसा नहीं करते हैं। कारण, क्योंकि उसके कोएफिशिएंट जो है वो रियल नहीं बचेंगे, आयोटा के टर्म्स में आ रहा है। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे भाई? उसके लिए तो यही है कि आपको एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर निकालो, फिर एक्स से वापस से मल्टीप्लाई करो, तो एक्स क्यूब यहाँ रख दो, एक्स स्क्वायर यहाँ रख दो, एक्स यहाँ रख दो, फिर सॉल्व करो। इसको भी तो यहाँ से भी हम ऐसे कर सकते हैं, बट थोड़ा लेंथी है, इसलिए हम उधर गए ही नहीं। Okay, अगला क्वेश्चन 20, find the case so that the equation is a perfect square of a linear factor, and the answer is, बोलो। 1. यस, आंसर इज 1 ओनली 1। किसी का और कुछ भी आया होगा भाई, बताएगा कोई और क्या आया है? फाइंड केस so that this is a perfect square of linear factor। यदि लीनियर फैक्टर है तो पहली बात तो कुछ हमें जो करनी चाहिए जरूरी, वो हम अभी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो तुम में से कोई बताएगा। और दूसरी बात, यदि लीनियर फैक्टर है तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो मतलब k+1 का होल स्क्वायर -4k शुड बी 0। तो यहाँ से आ गया k² + 2k, तो -2k + 1 इज इक्वल टू k - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो k आपका आ गया 1। पहली बात क्या करनी थी हमें? यदि ये क्वाड्रेटिक बोला है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर फैक्टर, मतलब क्वाड्रेटिक होना चाहिए, तो k शुड बी नॉन जीरो। तो यहाँ तो ये अच्छी बात है कि k 1 ही आ रहा है। यदि k मान लो 0 भी आ जाता है तो वो हमें हटाना पड़ता है यहाँ से। समझ में आ गई बात? ठीक। सर वो कल आपने क्वेश्चन 19 होमवर्क में दिया था, उसका थर्ड वाला सब क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर।
अच्छा, ये वाला। हाँ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर को आपने क्या रखा, टी। ठीक है, अल्फा स्क्वायर आपका हो गया टी। तो यहाँ से आप देखो तो ये लिखा हुआ एक्स क्यू प्लस आर इज इक्वल टू माइनस क्यू एक्स कर दो। अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा क्यू प्लस आर और माइनस क्यू अल्फा। अब दोनों तरफ आप क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो। तो अल्फा क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, टी। समझ रहे हो, यहाँ से स्क्वायरिंग करने पे ये हो जाएगा अल्फा पावर सर 6। हाँ, सर इसमें अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से गए तो मतलब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो उससे भी आता आंसर आसानी से। अच्छा, हाँ मतलब सब ट्रांसफॉर्मेशन से ना जाके हम इसको सम ऑफ हाँ रूट सर। से निकालें। ओके, तो सम ऑफ रूट ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ अल्फा बीटा। और सम ऑफ रूट हमें यहाँ पता है कितना है, 0। और दो के प्रोडक्ट का सम पता है क्यों, तो माइनस क्यू क्यू हो गया। तो आप देख सकते हो सम ऑफ रूट। ठीक है, फिर दो का प्रोडक्ट का सम निकाल लो, फिर तीनों का प्रोडक्ट, बस ऐसे भी कर सकते हो, बहुत आसान पड़ेगा। बाकी ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के लिए यही है कि आपको क्यूबिक बनाने के लिए स्क्वायरिंग और जो भी लगेगा आपको सब करना पड़ेगा। सर समझ t गए। इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट t1 भी कर हाँ, सकते वो हैं। एक ही बात हुई ना, यहाँ से इसको अल्फा स्क्वायर को टी लिखूं या फिर मैं अल्फा को प्लस माइनस अंडर रूट टी करूँ। और स्क्वायरिंग तो करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या लानी है, हाँ क्यूबिक सर। लानी है। हाँ, वहां से भी हो जाएगा। जिसका डाउट था भाई समझ में आ गया। हाँ सर, समझ गया। ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे हम। ओके, तो इसमें और कुछ हमारे पास कुछ पर्टिकुलर केसेस है, उनकी हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। क्या केसेस है वो, लिखो, हेडिंग डालो, रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशन। रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशन। कोई भी हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई क्या ले लिया हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 हैज रियल रूट्स, हैज रियल रूट्स एंड फर्स्ट, यदि आपका इफ बी इज 0, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। कैसे, क्योंकि सम ऑफ रूट यहाँ से यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा आपका, 0। तो एक अल्फा है तो दूसरा माइनस बीटा होगा, तो दोनों अपोजिट साइन के होंगे तब इक्वल होंगे। सो रूट्स आर इक्वल बट आर इन अपोजिट इन साइन। जैसे अल्फा 2 है तो बीटा माइनस 2 हो गया। आ रही बात समझ में। ओके, सर हाँ, इसका फंगस ट्रू रहेगा।
कन्वर्स कैसा, कन्वर्स कैसा? अगर हमें दिया है कि एक रूट दूसरे का नेगेटिव है तो b 0 रहेगा। डी जीरो होगा? नहीं मतलब बोल सकते हैं ना। नहीं, डी जीरो कैसे बोलेंगे कि बी जीरो? अच्छा बी जीरो, b नहीं 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 बोल सकते। मतलब दोनों रूट्स अपोजिट साइन के हुए हैं और हाँ इक्वल हुए हैं तो जीरो होगा बिल्कुल, क्योंकि सम ऑफ रूट जीरो हो रहा है तो बी जीरो हो बोल सकते हैं ना। जाएगा। हाँ हाँ, बट ये ध्यान रखना कि खाली अपोजिट साइन के उससे काम नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना हाँ सर, इक्वल। पड़ेगा। हाँ हाँ, कन्वर्स बोल सकते हैं। अगली कहानी, इफ सी इज पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा भाई? यदि एक रूट सॉरी सी जीरो हो गया तो क्या होगा? सम ऑफ रूट आपका होता है माइनस बी बाई टू है और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई। Sir, sir, only one root. ओनली वन रूट? अरे भाई तो मैं सी को जीरो Sir, करूं? दोनों में we से एक get रूट one 0। root as 0. हाँ, तो इस केस में क्या होगा, लिखो। हाँ भाई, तो कहाँ थे हम? सबको समझ में आ गया सी जीरो होने पे क्या हो रहा है? कि जो रूट्स होंगे, वन रूट इज जीरो एंड द अदर इज, क्या एक जीरो हो गया दूसरा बता सकते हैं क्या हम? सम ऑफ रूट से सम ऑफ यस। रूट क्या होगा? माइनस बी बाय, एक रूट जीरो हो गया, दूसरा रूट आपका माइनस बी बाय ए हो गया। ठीक है, एंड इफ ए इज इक्वल टू सी, एक कहाँ गया? हाँ ये, एंड इफ सी इज इक्वल्स टू, अच्छा जीरो तो हो गया, हाँ, एंड हाँ इफ ए इज इक्वल्स टू सी, अगला पॉइंट है। हाँ, यदि ए सी बराबर हो गया तो क्या बोलेंगे? ए और सी बराबर हो गया तो मैंने आपको अभी बताया कि सम ऑफ रूट जो है वो आपका माइनस बी बाय, रूट रेसिप्रोकल होंगे। हाँ, और ये हो जाएगा सी बाय सी, और ए बराबर हो गया तो अल्फा बीटा वन हो गया, मतलब प्रोडक्ट उनका वन का होगा जब रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, अगला केस। सर इफ आप वो c इक्वल टू 0 का रिपीट कर सकते हो क्या? है, सर वो जो b वाला पॉइंट है उसमें आगे क्या लिखा है? अरे सी यदि जीरो हो गया तो इसका यहाँ से देखो आप, सी यदि जीरो हो गया तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा? जीरो, तो एक रूट जीरो होगा, है ना? एक रूट जीरो होगा और दूसरा रूट यदि जीरो रख दिया तो सम ऑफ रूट तो माइनस बी बाय है, तो एक रूट को माइनस बी बाय ए होना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। डी पॉइंट है आपके पास। डी में है इफ ए इज पॉजिटिव सी इज नेगेटिव एंड ए नेगेटिव सी पॉजिटिव, तो उस समय प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होता है? सी बाय, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा? बोलो, हमेशा नेगेटिव, मतलब ए और सी अपोजिट साइन के हैं तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट नेगेटिव हो गया। तो ये दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव का वो आता है जब एक का साइन पॉजिटिव हो दूसरे का साइन क्या हो? नेगेटिव का। तो लिख लो, वो रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइंस। ओके, ए पॉइंट
if A is positive, B is positive and C is positive, then क्या होगा? And if A is less than 0. रूट्स नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों के दोनों रूट क्या होंगे? नेगेटिव। कहाँ गया यार ये है, हाँ। इस कंडीशन में क्या हुआ कि वो एक दूसरे क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। यहाँ पर ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, तो सम ऑफ रूट नेगेटिव हो गया यहाँ से, माइनस बी बाई बी और ए पॉजिटिव, सम ऑफ रूट नेगेटिव हो गया, प्रोडक्ट रूट क्या हो गया? पॉजिटिव। तो दो नंबर का सम, यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लो तो प्रोडक्ट कभी पॉजिटिव नहीं आ सकता। ओके, तो यहाँ पर दोनों अल्फा और बीटा आपके नेगेटिव होंगे। जब सम नेगेटिव आएगा पॉजिटिव होंगे, जब पॉजिटिव आएगा तो लिख लें बोथ रूट्स आर नेगेटिव। और फिर अगली कहानी, ओके सर अगला आप पॉइंट लिख। ई में हाँ, ई में क्या था? है? ई में क्या लिखना है? ई में लिख लो कि रूट्स आर और रूट्स आर नेगेटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ऐसा। इसमें बताओ क्या होगा रूट्स के बारे में? तो इस केस में सम ऑफ रूट आपका माइनस बी बाय है, बी और अपोजिट साइन के तो सम ऑफ रूट पॉजिटिव हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय है तो वो भी सेम साइन के हैं तो पॉजिटिव हुआ। समझ गए? तो सम ऑफ रूट भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव, मतलब ये कब होगा? जब दोनों के दोनों रूट आपके पॉजिटिव। क्या होगा भाई इसमें? तो इस केस में दोनों रूट का सम पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो दोनों के दोनों रूट आपके क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ओके। तो इसमें और कुछ क्वेश्चन हमारे, वो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक क्वेश्चन हो गए हमारे? 27 तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। ये 30 मिनट तक दो सॉरी 5-10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सभी लोग ये करें, चारों के चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट अभी डिस्कस करेंगे, या अटेम्प्ट तो करो।
ओके क्यों भाई हो गए कि और थोड़ा टाइम चाहिए
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं पहले। एबीसी रियल नंबर दे रखे हैं और आपको ये बोला गया देन प्रूव दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो कोई बता सकता है कैसे होगा? आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है 4a + 2b + c, ये 0 है। सर हाँ बता रहा था। हाँ? आपने पूछा बता सकता है तो मैंने बता रहा। हाँ बोलो। वो सर इसके रूट्स बी स्क्वायर सर, इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा सर। ठीक है, तो इसमें 4a की जगह माइनस 2b माइनस c पुट कर देंगे सर। 4a की जगह 2b माइनस, हाँ ठीक है, फिर वो बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो। ठीक है, और यहाँ बोल रखा है कि रियल है। ठीक है, तो 4a आपका हो जाएगा -2b - c, ठीक है। तो d हो गया आपका b² माइनस से जाएगा तो 2 + 2b + c, और ओके ये c से मल्टीप्लाई होगा तो b² + 2bc + c। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बन गया आपका? b + c का होल प्लस c स्क्वायर। स्क्वायर सर। तो यहाँ से आ गया कि b + c का होल स्क्वायर है, तो ये वैल्यू 0 भी हो सकती है या फिर उससे बड़ी होगी, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, सर मतलब इसके रूट्स क्या हो गए? रियल हो गए। इक्वल भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। वो क्या आप थर्ड सबको? लास्ट स्टेप में c स्क्वायर रहेगा। हाँ हाँ, यहाँ c² रहेगा, हाँ c से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है इसका। कौन सा तरीका? कि मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो x की जगह मैं यदि 2 पुट करता हूं, x की जगह यदि 2 पुट करूं मैं, तो ये आ रहा है क्या? बोलो। तो f(2) यदि मैं देखूं तो x की जगह 2 रखूं तो 2 का स्क्वायर मतलब a × 2 का स्क्वायर प्लस b × 2 + c। तो ये क्या आ गया आपका 4a + 2b + c एंड दैट इज गिवन दैट क्या दे रखा है ये 0 के बराबर। मतलब एक रूट इसका 2 है तो दूसरा रूट भी रियली होगा। क्योंकि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं मैं और कोफिशिएंट रियल है तो वो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, तो एक कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकता। बात समझ में आ गई? तो एक रियल रूट आया तो दूसरा भी रियल होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो बोलो भाई। Yes, sir. यस Okay. सर। 29. If A is positive, B is positive, C is positive, then prove that the both roots of the equation this have negative real part. Okay. तो नेगेटिव रियल पार्ट बोलने का मतलब ये है bx + c = 0 है, ठीक है। इसके रूट मान लो, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको, है इस यहाँ पर गिवन है हमें कि a b c तीनों क्या है? पॉजिटिव है। मान लो इसके रूट रियल ले लिए हमने अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट जो होगा वो क्या होगा? -b/, बोलो। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? c/a। ए बी सी पॉजिटिव है तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, मतलब अल्फा बीटा पॉजिटिव हो गया। तो अल्फा बीटा पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि दोनों रूट या तो प्लस होंगे या दोनों माइनस होगा, क्योंकि भाई दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव हो। बात समझ में आ रही है? और यहाँ बी और ए पॉजिटिव है तो सम ऑफ रूट उसका क्या हो गया? निगेटिव हो गया। क्या ये समझ पा रहे हो सभी लोग? बोलो। तो दो नंबर का सम निगेटिव कब होगा? दो सब नंबर का सम, और यदि हमारे पास यहाँ दोनों नंबर पॉजिटिव है या दोनों नंबर निगेटिव है तो दोनों को क्या होना पड़ेगा? निगेटिव निगेटिव। Negative. समझ में आ गया? तो अल्फा बीटा दोनों आपके निगेटिव हो गए। ये तो बात हो गई जब आपके रूट रियल आ गए। अब मान लो एबीसी आपको रियल दे रखे और रूट्स इसके कॉम्प्लेक्स आ जाए, मान लो कुछ ऐसा करके p + i/q करके आ जाए, तो दूसरा रूट क्या होगा बता सकते हो? p - i/q, बोलो, है ना। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हम बोले कि a + i/b है, तो इसका ये जो है इसको रियल पार्ट बोलते हैं a को, और b को बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। इसको रियल पार्ट और b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे मैं बोलूँ आपसे -1 + 2 आयोटा है तो इसका रियल पार्ट क्या है? जिसमें आयोटा नहीं आता दैट इज -1, ये आपका रियल पार्ट हो गया। और 2 क्या हो गया? आयोटा को छोड़ के, ये कहलाता है आपका इमेजिनरी पार्ट। समझ में आ गई बात?
तो यहाँ से मैं सम ऑफ रूट देखूं तो दोनों को सम करूं तो क्या आ जाएगा 2p, और वो किसके बराबर माइनस बी बाई ए के बराबर। ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो इसके कारण ये माइनस के कारण क्या हो जाएगा निगेटिव, तो 2p आपका निगेटिव हो गया, दैट मीन्स p आपका निगेटिव हो गया। तो यहाँ से भी प्रूफ हो गया। क्या समझ में आई बात सभी को? मतलब रियल होंगे तब तो निगेटिव आ गया, हमने निकाल लिया। इमेजिनरी रूट्स होंगे तब भी उसका जो रियल पार्ट है दैट इज p, दोनों में रियल पार्ट p होगा तो वो आपका निगेटिव होगा। क्या ये सभी को समझ में आया या कोई डाउट है? बोलो भाई। बोलो। कोई समस्या? सर आप 1 मिनट से सॉल्यूशन बता सकते हो क्या? हाँ सर सॉल्यूशन हाँ ठीक है। Now question number 30. If we see are odd integers and b square minus 4ac is greater than or equal to 0, then prove that the equation this has irrational roots. Has irrational roots. Okay. ठीक है। 30 वाला करें हम। यदि इसके रूट्स यदि आपके बताना है 30 के, तो रूट हो जाएंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि इसके रूट्स इर्रेशनल हो। बहुत बढ़िया। ए बी सी आपको ऑड इंटीजर्स दे रखे हैं, समझना। माइनस बी बाय 2a है ना, और प्लस माइनस क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट हम देखें तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी ऑड नंबर है तो ऑड का स्क्वायर क्या होगा ऑड, और ए और सी यदि ऑड और ऑड नंबर है तो ऑड इंटू इवन क्या होगा आपका इवन नंबर, तो ऑड माइनस इवन क्या हो जाएगा ऑड। क्या ये सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब यदि इसके रैशनल रूट है तो ये जो ऑड नंबर है किसी रैशनल का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। इतना हम प्रूफ कर दे तो हमारा काम चल जाएगा। बोलो बोलो। ठीक है। तो जैसे मैं समझना ध्यान से कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो ये किसी भी ऑड का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। बोलो अरे बोलो। जी सर। ओके। अब जैसे मैंने ऑड नंबर लिया कोई भी, इसका स्क्वायर है ना, मान लो बी मैंने ले लिया 9, ध्यान से सुनिएगा, बी 9 ले लिया तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 माइनस। अब ये जो जो भी नंबर आएगा ए और सी मुझे ऑड लेना है, बी और सी ऑड लेना है, तो जो भी नंबर होगा 4 का मल्टीपल होगा। बोलो अरे बोलो, होगा ना? तो 4 का मल्टीपल 81 में से मैं कुछ भी माइनस, जैसे 4 माइनस किया तो 77, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मान लो a इंटू सी, मान लो ये a इंटू सी क्या क्या हो सकता है आपका, एक ऑड नंबर ही हो सकता है। मान लो 1 1 भी रख दिया तो 1 हो जाएगा, 1 3 रखा तो 3 हो जाएगा, है ना। तो 4 माइनस कर सकता हूँ इसमें से, और क्या माइनस कर सकता हूँ 4 इंटू 3, 4 इंटू 2 नहीं 4 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 12। 81 में से 12 माइनस करो तो भी वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो डी जो है अभी किसी का भी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे उसके इर्रेशनल, क्योंकि ये कंडीशन हमने पढ़ी है कि एबीसी आपके रैशनल हो और डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे और इंटीजर्स दे रखे हैं तो रैशनल तो हुआ, और डिस्क्रिमिनेंट किसी भी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स आपके रैशनल होंगे।
ठीक है। 31 ये पी एक्स ये दे रखा है, क्यू एक्स दे रखा है, ठीक है। ए नॉन जीरो है, एबीसी रियल नंबर, देन प्रूव दैट द इक्वेशन दिस पी एक्स इंटू क्यू एक्स हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। कोई मुझे बता सकता है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे 31 को? पी एक्स आपको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और क्यू एक्स दे रखा है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए नॉन जीरो है, क्वाड्रेटिक है तो ए नॉन जीरो होना ही चाहिए, ए बी सी रियल है, देन प्रूव दैट द इक्वेशन दिस हैज एटलीस्ट 2। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स कौन सी इक्वेशन बता सकते हो? मतलब कितने डिग्री का होगा ये बता सकते हो भाई? बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक होगा, बिल्कुल बाय क्वाड्रेटिक होगा। पी एक्स ये हो गया और क्यू एक्स ये हो गया, बाय क्वाड्रेटिक बनेगा ये। तो इसके मैक्सिमम इसके रूट्स कितने होंगे पहले तो ये बताओ, रूट्स कितने होंगे? 4। 4 हाँ, और मैक्सिमम रियल रूट्स कितने हो सकते हैं? 4, है ना। तो हमें इनके रियल रूट बताना है कि उसने क्या बोला, क्या प्रूफ करने को बोला है, हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, तो कम से कम 2 रियल रूट होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट 1 कितना आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने उसको नाम दे दिया d2, वो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4ac। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो जल्दी से। यस सर। ओके, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, है d1 हमने लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d2 लिया हमने डी स्क्वायर प्लस 4ac। तो d1 और d2 की हम बात करेंगे। सुनो सबसे पहले मैं बात करूं a की, तो a आपका पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। क्या ये बात सबको समझ में आती है? दो ही चीजें हो सकती है ना, जीरो तो नहीं होगा। और जैसे ही मैं बोलूं ये यदि आपका पॉजिटिव हुआ, ध्यान से सुनिएगा, a आपका पॉजिटिव हुआ तो c आपका या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, बोलो, या फिर जीरो हो जाए। तीसरा केस, सबसे पहले तो मैंने a पॉजिटिव लिया, बड़े ध्यान से सुनना है, a पॉजिटिव लिया, c पॉजिटिव लिया या c नेगेटिव। a पॉजिटिव लेने के साथ साथ c क्या क्या हो सकता है, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अब मान लो c पॉजिटिव हुआ, c पॉजिटिव हुआ तो ये जो है एक बी स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होगा माइनस 4ac। ए भी पॉजिटिव ले रहे हो, सी भी पॉजिटिव, तो 4ac एक पॉजिटिव नंबर, तो एक पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव दैट कैन बी एनीथिंग, मतलब प्लस पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। दो नंबर का डिफरेंस, दो नंबर जो है उनको सेपरेट करें हम पॉजिटिव नंबर्स को, तो जो उनका डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई? तो दिस कैन बी एनीथिंग, ठीक है। बट d2 यदि a पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और d स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या ये बात क्लियर है? बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई ये तो कुछ भी हो सकता है, बट d2 पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन के दो रियल रूट होंगे ही होंगे। क्या ये बात कंफर्म है क्या? यस सर। ओके, अब अगली कहानी, ए मैंने पॉजिटिव लिया था और सी निगेटिव लिया, ए पॉजिटिव सी निगेटिव, तो ये कहानी हो गई निगेटिव निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। इधर ए पॉजिटिव लिया सी निगेटिव लिया, तो ये पूरा नंबर हो गया निगेटिव, तो पॉजिटिव प्लस निगेटिव वो भी आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहां से ये बात हो गई कि d1 मतलब इस इक्वेशन के दो रियल रूट आ गए, इसके कुछ भी हो सकते हैं, रियल या इमेजिनरी, बट ये कंफर्म है कि आपके दो रियल रूट कम से कम है। ये वाला पॉजिटिव हो गया तो 4 रियल रूट हो जाएंगे, वरना दो तो रियल रूट है ही। अब जैसे मैं c0 ले लूं, c0 ले लूं तो d1 भी पॉजिटिव हो जाएगा और d2 भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां से आपके 4 रियल रूट आ गए, इन दोनों से दो दो रियल रूट आए। ऐसे ही a नेगेटिव था तो उसके लिए भी आप केसेस बनाओ कि c पॉजिटिव सी नेगेटिव या फिर c0। कुछ पल्ले पड़ रहा है, क्या चल रहा है ये? तो हर एक केस में आप देख सकते हो कि कम से कम दो रियल रूट तो आएंगे ही, इधर 4 हो जाएंगे। तो
अब सभी केसेस आप देखो, हमने तो इसको एक जनरलाइज कर दिया, मतलब ए बी सी के जो जो साइन हो सकते हैं उसके हिसाब से, तो कम से कम 2 रियल रूट तो आ रहे हैं कि आपके हर एक केस में। बोलो, क्या ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। जिसको नहीं आई है भाई, एक बार फिर से इसको रिवाइज करना, और नहीं आता है तो हम नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल इसको डिस्कस एक बार और कर लेंगे, ठीक है? तो ये आपके क्वेश्चंस कुछ 31 तक थे। आपको मैं और कुछ क्वेश्चंस देता हूँ 32 से, नोट डाउन करेंगे। एक बार जरूर रिवाइज करना, और यदि डाउट आते हैं तो आप पूछ सकते हो। ओके। सर हाँ, एक बार पूरा सॉल्यूशन दिखाओ ना। अरे यार 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हम्म, थैंक यू सर। वेलकम। ओके, 32 नोट डाउन करो। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट्स whose one root is 1 upon में 2 plus root 5. Find the quadratic equation with real coefficients whose one root is 1 upon में 2 plus सर root रियल की 5. रैशनल। रैशनल, रैशनल मैंने क्या रियल बोला है क्या? रैशनल है, रैशनल, रैशनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर 3x square plus px plus 3 is equals to 0 where p is positive. Okay, for equation this where p is greater than 0, if one root is square of other, if one root is square of other, then find the value of p. स्टार लगा दिया, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपका आंसर हो सकता है पहली बार में गलत आए, पर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, ये ध्यान रखना। ओके, सर सर ये क्वेश्चन 33 में सर पी अगर पॉजिटिव हुआ तो रूट तो सर नेगेटिव आएंगे दोनों, तो एक दूसरे का स्क्वायर कैसे होगा? भाई वो तो नहीं पता, मैं बोल तो रहा हूँ, ये तो करोगे जब समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है x minus a into x plus 10 plus 1 is equals to 0 has integral roots. Find value of a. Find value of a.
ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। अगली कहानी हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद ग्राफ चालू कर देंगे। ठीक है, ग्राफ आपका चालू हो जाएगा। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन लिख लो 35। इफ a बिलोंग्स टू z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड वैल्यू ऑफ a for which roots of x square plus ax minus 24 is equals to 0 are integer। ये क्वेश्चन जो है कौन सा 34 35 दोनों में कंसेप्ट सेम है। क्या कंसेप्ट है कि रूट्स आपके इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर होने के लिए क्या क्या करते हैं हम, ये आपको मैंने आज ही बताया, जो थ्योरी में कुछ बच गया था हमारा। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, बाकी अब मेरे 5 मिनट में 10 मिनट में एक और क्लास है, फिर मिलते हैं हम कल।